दोस्तों, क्या आपने अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में कभी यह गहराई से महसूस किया है कि आपके हाथों और पैरों में एक हल्का हल्का मीठा सा दर्द अक्सर बना रहता है। एक ऐसा दर्द जो कभी अपने आप थोड़ा कम हो जाता है तो कभी बिना किसी साफ वजह के अचानक इतना बढ़ जाता है कि आपको चैन नहीं लेने देता। या फिर कई बार ऐसा लगता है कि आपके हाथ पैरों में एक अजीब सी जकड़न या अकड़न बार बार हो रही है, मानो किसी ने उन्हें अंदर से बहुत मजबूती से जकड़ लिया हो और वो पकड़ ढीली ही नहीं पड़ रही हो। बहुत से लोगों को अक्सर ये भी महसूस होता है कि उनकी नसों के भीतर खून का बहाव यानी ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर ही अंदर एक दबाव, भारीपन और बेचैनी लगातार बनी रहती है। कुछ लोगों को तो पैरों में झुनझुनी, सनसनाहट या सुई चुभने जैसा तीखा एहसास होता है, जैसे बहुत बारीक सुइयां बार बार त्वचा के अंदर चुभ रही हों और वहां हल्की जलन या अजीब सी संवेदना पैदा हो रही हो। कभी कभी तो स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि हाथ पैर पूरी तरह सुन्न पड़ जाते हैं, जैसे उनमें कुछ समय के लिए जान ही ना बची हो और शरीर का वो हिस्सा पूरी तरह बेजान महसूस होने लगता है। कई लोग ये शिकायत भी करते हैं कि जब वे सीढ़ियां चढ़ते या उतरते हैं तो उनके घुटनों और पैरों में अचानक तेज दर्द उठने लगता है, जिससे चलना फिरना भी एक बड़ी चुनौती और कठिन काम लगने लगता है। थोड़ा सा भी शारीरिक काम करने पर सांस तेज चलने लगती है, सीने में एक तरह की घुटन महसूस होती है और पूरा शरीर थकान से इस कदर भर जाता है कि कुछ भी करने की हिम्मत नहीं बचती। पैरों में हमेशा बना रहने वाला भारीपन, मसल्स में खिंचाव और मांसपेशियों का यह लगातार दर्द आज बहुत से लोगों की डेली रूटीन और उनकी कार्य क्षमता को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। लेकिन अगर आप भी इस तरह की किसी भी छोटी या बड़ी समस्या को महसूस कर रहे हैं तो आपको अब घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त घरेलू, बेहद सस्ता और आसान उपाय बताने वाला हूं जो आपकी कमजोर पड़ती नसों को धीरे धीरे फिर से लोहे जैसा मजबूत बनाने में मदद करेगा। ये उपाय उन नसों को भी साफ करके उनकी काम करने की पुरानी क्षमता वापस लाने में सहायक होगा जिनमें किसी भी कारण से रुकावट या ब्लॉकेज आ चुकी है। ये उपाय पूरी तरह से प्राकृतिक और प्राचीन ज्ञान पर आधारित है, जिसका मतलब ये है कि इसमें किसी भी तरह के हानिकारक साइड इफेक्ट का खतरा ना के बराबर होता है। अगर आप इस नुस्खे को कुछ हफ्तों तक पूरी ईमानदारी और नियम के साथ अपनाएंगे तो आप अपने शरीर की ऊर्जा और कार्य प्रणाली में खुद एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। असल में जब हमारी नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं तो हमारा शरीर हमें पहले से ही कई छोटे बड़े संकेत देना शुरू कर देता है, लेकिन विडंबना यह है कि अधिकतर लोग इन महत्वपूर्ण संकेतों को या तो समझ नहीं पाते या फिर उन्हें मामूली थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे अचानक हाथ या पैर में सुई चुभने जैसा एहसास होना या शरीर के अंगों का एकदम सुन्न पड़ जाना, ये कोई सामान्य बात नहीं होती और इसे अनदेखा करना भविष्य में भारी पड़ सकता है। इसके साथ ही कई लोगों को अक्सर सिर भारी महसूस होता है, हमेशा एक मानसिक थकावट बनी रहती है या सिर में बार बार दर्द उठता रहता है। खासकर माथे के सामने वाले हिस्से या साइड वाले हिस्से में होने वाला दर्द जो धीरे धीरे माइग्रेन जैसी गंभीर समस्या का रूप ले लेता है, वो भी कहीं ना कहीं नसों की कमजोरी से जुड़ा होता है। रात में ठीक से नींद पूरी नहीं हो पाना, नींद का बार बार बीच में टूट जाना और सुबह सोकर उठने के बाद भी शरीर और दिमाग का पहले से ज्यादा थका हुआ महसूस होना इसके बड़े लक्षण हैं। कुछ लोगों में तो दिल की धड़कन कभी अचानक बहुत तेज हो जाती है और कभी एकदम धीमी पड़ जाती है, जिससे अचानक घबराहट और बेचैनी पैदा होने लगती है। ये सभी छोटे छोटे दिखने वाले संकेत असल में इस ओर बड़ा इशारा करते हैं कि आपके शरीर के अंदर नसों की कमजोरी और ब्लॉकेज की समस्या बढ़ रही है, जिसे समय रहते ठीक करना बहुत जरूरी है। जब हमारे शरीर की नसों में खून का प्रवाह वैसा सहज और सुचारू नहीं रह जाता जैसा उसे होना चाहिए, तो ये केवल एक मामूली थकावट नहीं बल्कि शरीर के अंदरूनी सिस्टम में आ रही रुकावट का एक बड़ा संकेत होता है। अगर ये दिक्कतें आपके साथ भी लंबे समय से बनी हुई हैं और आप अक्सर हाथ पैरों में भारीपन या सुन्नपन महसूस करते हैं, तो मेरी ये सलाह हमेशा याद रखिए कि एक बार किसी अच्छे डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप कराना बेहद जरूरी है। इससे किसी भी गंभीर समस्या को समय रहते पहचाना जा सकता है और सही मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है।
लेकिन इसके साथ ही अब जो विशेष घरेलू उपाय मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं, वो न केवल आपकी नसों को अंदरूनी तौर पर फौलादी ताकत देने में मदद करेगा, बल्कि आपके पूरे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को भी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और तेज बना देगा। इसके लिए आपको अपने घर पर ही एक बहुत ही आसान और शक्तिशाली हर्बल चाय तैयार करनी है, जिसमें हम ऐसी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे जो लगभग हर भारतीय किचन में हमेशा मौजूद होती हैं। इन औषधियों का उपयोग हम सदियों से मसालों के रूप में करते आ रहे हैं, लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण हम इनके असली चमत्कारिक फायदों से अब तक अनजान रहे हैं। जब आप इस खास आयुर्वेदिक और हर्बल चाय को रोजाना अपनी डाइट का हिस्सा बनाना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे नसों के भीतर जमा हुआ सालों पुराना कचरा, टॉक्सिन्स और गंदगी साफ होने लगेगी। ये चाय नसों की दीवारों को लचीला बनाएगी और वहां जमी रुकावटों को दूर करके नई ऊर्जा और असीम ताकत का संचार करेगी। इस नुस्खे के अद्भुत परिणाम आपको कुछ ही दिनों में अपनी आंखों से और अपने शरीर में महसूस होने लगेंगे, जैसे पैरों की झुंझुनी का धीरे धीरे कम होना, हाथ पैरों का भारीपन पूरी तरह घट जाना, मसल्स में गजब की मजबूती आना और शरीर के हर एक हिस्से का पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव और फुर्तीला महसूस होना। इस जादुई चाय का असर केवल आपकी नसों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, जिससे पूरा शरीर अंदर से साफ, हल्का और एनर्जेटिक महसूस करने लगता है। इतना ही नहीं, जब आपका खून साफ होगा और प्रवाह बेहतर होगा, तो इसका सीधा सकारात्मक प्रभाव आपके चेहरे की प्राकृतिक चमक और आपके मूड पर भी साफ दिखाई देने लगेगा। अब मैं आपको इस विशेष और अत्यंत लाभकारी हर्बल टी को बनाने का बिल्कुल सरल और सटीक तरीका बताने वाला हूं, जिसे आप आसानी से मात्र चंद मिनटों में तैयार कर सकते हैं। लेकिन उस बेहद जरूरी विधि को जानने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसके साथ ही मेरा आपसे ये विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने परिवार के हर एक सदस्य के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल में नसों की कमजोरी एक आम समस्या बनती जा रही है और आपका एक छोटा सा शेयर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को इस आसान और असरदार घरेलू नुस्खे का लाभ पहुंचाकर उसकी जिंदगी बदल सकता है। इस बेहद असरदार और चमत्कारी हर्बल चाय को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी रसोई से जो मुख्य सामग्री लेनी है, वो है साबुत धनिया। जी हाँ, वही धनिया जिसे अंग्रेजी में कोरिएंडर सीड्स कहा जाता है और जिसका उपयोग हम सदियों से अपने भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए करते आए हैं। आयुर्वेद के अनुसार साबुत धनिया शरीर के अंदर की अतिरिक्त गर्मी यानी पित्त को धीरे धीरे शांत करने में बहुत सहायक होता है। ये न केवल हमारे खून को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करने में मदद करता है, बल्कि नसों के भीतर जमी हुई बरसों पुरानी गंदगी और हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर ब्लड फ्लो को फिर से सुचारू बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देता है। इसके बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सामग्री आपको इस चाय के लिए चाहिए, वो है बड़ी इलायची, जिसे बहुत से लोग काली इलायची के नाम से भी जानते हैं। बड़ी इलायची हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को संतुलित बनाए रखने में रामबाण का काम करती है और नसों में जमा जहरीले तत्वों को बाहर निकालने में शरीर की मदद करती है। यह हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी इतना मजबूत बना देती है कि हमारा शरीर छोटी बड़ी बीमारियों से लड़ने में खुद ही सक्षम हो जाता है और पूरे शरीर में खून का प्रवाह बिल्कुल स्मूथ और बिना किसी रुकावट के बना रहता है। इसी क्रम में हमारी तीसरी सामग्री है लौंग, जिसका स्वाद हल्का तीखा होता है और जिसकी तासीर को गर्म माना जाता है। लौंग शरीर के अंदरूनी हिस्सों में आई सूजन को कम करने में जादुई असर दिखाती है। ये तनावग्रस्त नसों को आराम देती है और खून को हल्का सा पतला बनाकर नसों की ब्लॉकेज या जमा कचरे को साफ करने में बहुत उपयोगी साबित होती है। अब जो अगली और बेहद प्रभावशाली सामग्री हमें लेनी है, वो है दालचीनी। दालचीनी को आयुर्वेद में एक बहुउपयोगी औषधि के रूप में जाना जाता है, जो हमारी हड्डियों और मसल्स को फौलादी मजबूती देने का काम करती है। ये न केवल हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती है, बल्कि डायबिटीज जैसी जटिल समस्याओं में भी शरीर को राहत पहुंचाती है। नसों का पुराना दर्द, जकड़न और मांसपेशियों की ऐंठन को धीरे धीरे खत्म करने में दालचीनी का कोई मुकाबला नहीं है। अब आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि इस शक्तिशाली हर्बल चाय को बनाने का सही और सबसे प्रभावी तरीका क्या है।
ताकि इसमें डाली गई हर एक सामग्री के औषधीय गुण आपके शरीर तक पूरी तरह और सही ढंग से पहुंच सके। इस चाय को तैयार करने की विधि बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी किचन से एक छोटा सा भगोना या पतीला लें और उसमें लगभग 1.5 गिलास साफ और अच्छी तरह फिल्टर किया हुआ पानी डाल दें। इसके बाद गैस ऑन करें और इस पानी को बिल्कुल धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रख दें। याद रखिए, पानी को हमें बहुत तेज आंच पर उबालना नहीं है, बल्कि इसे बहुत ही धैर्य के साथ धीरे धीरे गर्म होने देना है, ताकि पानी का तापमान अंदरूनी तौर पर बढ़े। जब तक पानी हल्का गर्म हो रहा हो, आप इस चाय में डाली जाने वाली सभी सामग्रियों को एक एक करके तैयार कर लें। सबसे पहले एक बड़ी इलायची लें और उसे बेलन, सिलबट्टे या किसी भारी चम्मच की मदद से हल्के हाथों से थोड़ा सा कूट लें। ऐसा करने से इलायची का सख्त छिलका खुल जाएगा और उसके अंदर मौजूद छोटे छोटे लाभकारी दाने उबलते पानी में अपना पूरा अर्क और गुण आसानी से छोड़ पाएंगे। इसके बाद आपको लेनी है सिर्फ एक लौंग। ध्यान रहे कि इसकी मात्रा इससे ज्यादा ना हो, क्योंकि लौंग की तासीर काफी गर्म होती है और इसकी थोड़ी सी मात्रा ही हमारे शरीर की जरूरत के लिए पर्याप्त होती है। अंत में दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा ले, जिसकी लंबाई लगभग आधा इंच के आसपास हो, और उसे भी हल्का सा तोड़ या कूट ले, ताकि उसका अर्क जल्दी पानी में घुल सके और उसका स्वास्थ्यवर्धक प्रभाव आपके शरीर तक बेहतर ढंग से पहुंच सके। जब पतीले का पानी हाथ लगाने लायक हल्का गर्म हो जाए, तब इसमें सबसे पहले 1 चम्मच साबुत धनिया डाल दें। धनिया की तासीर प्राकृतिक रूप से ठंडी मानी जाती है, जो लौंग और दालचीनी जैसी गर्म तासीर वाली चीजों के प्रभाव को शरीर में संतुलित करती है और इस हर्बल चाय को आपके सिस्टम के लिए अधिक सुरक्षित और न्यूट्रल बनाती है। इसके साथ ही अगर आपको अक्सर पेट से जुड़ी दिक्कतें परेशान करती हैं, जैसे पेट में भारीपन महसूस होना, गैस बनना, एसिडिटी या छाती में जलन होना, तो आप इस मिश्रण में 1 चम्मच सौंफ भी खुशी खुशी मिला सकते हैं। सौंफ न केवल आपके पाचन तंत्र को बेहतर और दुरुस्त बनाती है, बल्कि ये पेट को अंदरूनी ठंडक देकर एसिडिटी जैसी समस्याओं में तत्काल राहत पहुंचाती है। वहीं दूसरी ओर अगर आपको गंभीरता से यह महसूस होता है कि आपकी नसें बहुत अधिक कमजोर हो गई हैं या उनमें हर वक्त दर्द, खिंचाव और एक असहनीय अकड़न बनी रहती है, तो आप इस काढ़े में आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। आयुर्वेद में अर्जुन की छाल को नसों और हृदय के लिए वरदान माना गया है, जो नसों को अंदर से फौलादी मजबूती देती है और उन्हें ताउम्र लचीला और स्वस्थ बनाए रखने में सहायक सिद्ध होती है। अब इन सभी औषधीय चीजों को पानी में डालने के बाद आपको इसे लगभग 7 से 8 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पर धैर्य के साथ उबलने देना है। जैसे जैसे पानी उबलेगा, आप देखेंगे कि उसका रंग धीरे धीरे गहरा होने लगेगा और रसोई में एक सौंधी सी खास सुगंध फैलने लगेगी। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सभी मसालों और जड़ी बूटियों के अर्क और उनके शक्तिशाली गुण अब पानी में पूरी तरह समाहित हो चुके हैं। जब 1.5 गिलास पानी जलकर लगभग 1 गिलास रह जाए, तब गैस बंद कर दें और पतीले को किसी ढक्कन से ढककर कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि ये धीरे धीरे पीने योग्य तापमान पर आ सके। जब ये चाय हल्की गुनगुनी यानी ल्यूक वार्म हो जाए, तब इसे एक साफ छलनी से छानकर अपने पसंदीदा कप या गिलास में निकाल लें। यदि आपको इसका प्राकृतिक स्वाद थोड़ा कड़वा या कसैला लगे, तो आप इसमें स्वाद के लिए 1 चम्मच शुद्ध शहद मिला सकते हैं, जो न केवल स्वाद बढ़ाएगा बल्कि शरीर को अतिरिक्त पोषण भी देगा। लेकिन ध्यान रहे, जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज की समस्या है, वे शहद के स्थान पर धागे वाली मिश्री का बहुत कम मात्रा में उपयोग करें या इसे बिना किसी मिठास के ही पिए, ताकि उनके ब्लड शुगर लेवल पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। इस चमत्कारी हर्बल चाय का सेवन आपको दिन में केवल 1 बार अवश्य करना है। आयुर्वेद के अनुसार इसे लेने का सबसे उत्तम और प्रभावी समय सुबह का होता है, जब आप इसे खाली पेट नाश्ते से करीब आधा घंटा पहले आराम से बैठकर सिप सिप करके पीते हैं। यदि किसी व्यस्तता के कारण आप इसे सुबह खाली पेट नहीं ले पाते, तो इसे नाश्ते के लगभग 1 घंटे बाद भी लिया जा सकता है। आपको इस नियम को लगातार 15 से 21 दिनों तक पूरी निष्ठा के साथ दोहराना है और फिर आप अपने शरीर में होने वाले उन अद्भुत बदलावों को खुद महसूस करेंगे, जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। धीरे धीरे नसों का दर्द गायब होने लगेगा, भारीपन कम होगा और आपकी फुर्ती वापस लौट आएगी।
हालांकि ये समझना भी बेहद जरूरी है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान या यदि आप पहले से ही किसी गंभीर बीमारी की तेज दवाइयां ले रहे हैं, तो किसी भी नए घरेलू उपाय को शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ से परामर्श जरूर कर लें। साथ ही ये बात समझना भी बहुत जरूरी है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी भी घरेलू, आयुर्वेदिक या प्राकृतिक उपाय को अपनाने से पहले अतिरिक्त सावधानी रखना अनिवार्य होता है। जैसे यदि कोई महिला गर्भवती है यानी मां बनने वाली है या अपने छोटे बच्चे को स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो ऐसे संवेदनशील समय में कोई भी नई चीज शुरू करने से पहले अपने नजदीकी डॉक्टर या किसी अनुभवी आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह जरूर लेनी चाहिए। गर्भावस्था और स्तनपान का दौर महिला के शरीर के लिए बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दौरान शरीर के भीतर हार्मोन्स के स्तर में कई तरह के बड़े बदलाव हो रहे होते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है कि आप जो भी नया घरेलू नुस्खा अपना रही हैं, वो मां और शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह सुरक्षित और लाभदायक हो। याद रखिए, हर व्यक्ति के शरीर की प्रकृति, तासीर और आंतरिक प्रतिक्रिया अलग अलग होती है, इसलिए जरूरी नहीं कि एक ही चीज हर किसी पर समान रूप से असर करे। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम जो भी सेवन कर रहे हैं वो हमारे और हमारे अपनों के स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह कल्याणकारी साबित हो। जब आप इस विशेष हर्बल चाय को अपने रोजमर्रा के जीवन में नियमित रूप से शामिल करेंगे, तो आप अपने शरीर के भीतर होने वाले चमत्कारी और सकारात्मक बदलावों को स्वयं महसूस करना शुरू कर देंगे। नसों में लंबे समय से बनी हुई वो पुरानी जकड़न, अकड़न और असहनीय दर्द धीरे धीरे कम होकर पूरी तरह समाप्त होने लगेगा। आपका ब्लड सर्कुलेशन पहले की तुलना में कहीं अधिक बेहतर, सुचारू और तेज होने लगेगा, जिससे खून के साथ साथ जरूरी पोषक तत्व और ऑक्सीजन शरीर के हर एक अंग और हर एक कोशिका तक सही समय पर पहुंच पाएंगे। अंग और हर एक कोशिका तक सही समय पर पहुंच पाएंगे। यदि पहले आपको हाथ पैरों में अक्सर झुंझुनी, सुन्नपन, कमजोरी या एक भारीपन महसूस होता था, तो ये सभी लक्षण धीरे धीरे फीके पड़ने लगेंगे और आपकी नसें पहले से कहीं अधिक मजबूत, लचीली और सक्रिय बन जाएंगी। इससे न केवल आपके पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा, ताजगी और स्फूर्ति का संचार होगा, बल्कि मानसिक रूप से भी आप खुद को बहुत अधिक शांत, रिलैक्स और फोकस महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफस्टाइल में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा और आपका शरीर तथा दिमाग दोनों ही पहले से कहीं अधिक संतुलित और बेहतर तरीके से काम करने लगेंगे। अब इसी के साथ मैं आपको एक और बहुत ही जरूरी और बेहद अहम बात विस्तार से समझाना चाहता हूं, जो हमारी नसों की सेहत को ताउम्र अच्छा बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। ये जानकारी उन सभी लोगों के लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है जो अपने नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को हमेशा के लिए मजबूत, एक्टिव और हेल्दी रखना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान खुद को हर समय थका हुआ, सुस्त और बेहद कमजोर महसूस करता है, लेकिन उसे यह समझ ही नहीं आता कि इस निरंतर थकान के पीछे असली वजह क्या है। असल कारण अक्सर ये होता है कि हमारे शरीर को वे जरूरी पोषक तत्व सही मात्रा और सही तरीके से नहीं मिल पाते, जिनकी कमी से नसें धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक ताकत और लचीलापन खोने लगती हैं। जब शरीर में इन विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है, तभी नसों में दर्द, जलन, ऐंठन और अंगों का सुन्न पड़ जाना जैसी गंभीर समस्याएं जन्म लेती हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी नसें अंदर से फौलादी बनी रहें, तो पोषक तत्वों का सही संतुलन होना अनिवार्य है। इनमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं विटामिन B12 की। ये एक ऐसा अनिवार्य विटामिन है जो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को संतुलित रखने और उसे सही तरीके से संचालित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। विटामिन B12 न केवल नसों को अंदरूनी पोषण देता है, बल्कि उन्हें वो आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करता है जिससे उनकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यदि शरीर में इसकी कमी हो जाए तो नसों का संदेश भेजने का काम धीमा पड़ जाता है, जिससे हाथ पैरों में कमजोरी महसूस होने लगती है। इसलिए अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करें जो आपकी नसों को यह सुरक्षा कवच प्रदान कर सके और आपको लंबे समय तक सक्रिय बनाए रखें। अगर आप अपनी डाइट में मांसाहारी भोजन शामिल करते हैं तो अंडा, चिकन, मछली और मांस जैसी चीजों से विटामिन B12 आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
लेकिन यदि आप पूरी तरह शाकाहारी हैं तो आपको जरा भी घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने दैनिक भोजन में दूध, ताजा दही, पनीर, छाछ और घर की बनी मलाई या खोया जैसी शुद्ध चीजों को शामिल कर सकते हैं। इन डेयरी प्रोडक्ट्स के नियमित सेवन से आपके शरीर को धीरे धीरे पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 मिलने लगता है, जिससे आपकी कमजोर नसें दोबारा से लोहे जैसी मजबूत, एक्टिव और नई ऊर्जा से भरपूर बनने लगती हैं। अब बात करते हैं दूसरे सबसे जरूरी पोषक तत्व की, जिसका नाम है विटामिन B6। ये विटामिन हमारे शरीर के भीतर न्यूरोट्रांसमीटर नामक एक अत्यंत महत्वपूर्ण रसायन को बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। यही न्यूरोट्रांसमीटर हमारी नसों के माध्यम से शरीर के अलग अलग अंगों तक सही संदेश और सिग्नल पहुंचाने का कार्य करते हैं। यदि शरीर में विटामिन B6 की कमी हो जाए तो नसों के बीच का यह तालमेल बिगड़ने लगता है, जिससे व्यक्ति को अचानक झटके लगना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, पुरानी कमजोरी महसूस होना या नसों में रुकावट जैसी गंभीर दिक्कतें आने लगती हैं। इसलिए अपने रोज के भोजन में केला, उबले हुए आलू, सूरजमुखी के बीज और साबुत अनाज को जरूर स्थान दें, ताकि विटामिन B6 की कमी कभी ना हो और आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल सही ढंग से काम करता रहे। इसी कड़ी में हमारा तीसरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये एक ऐसा चमत्कारी तत्व है जो हमारा शरीर खुद से पैदा नहीं कर पाता, इसलिए इसे सही भोजन के माध्यम से लेना अनिवार्य हो जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड नसों की मरम्मत करने, उन्हें अंदरूनी पोषण देने और उनकी कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ाने में बहुत सहायक माना जाता है। इसे प्राप्त करने का सबसे बेहतरीन जरिया है कि आप अपने खाने में अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स और खाना पकाने में सूरजमुखी के तेल का उपयोग करें। ये चीजें न केवल आपकी नसों को फौलादी बनाती हैं, बल्कि आपके दिमाग की याददाश्त और दिल की सेहत को भी लंबे समय तक जवान बनाए रखने में मदद करती हैं। अब चौथे जरूरी पोषक तत्व की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है मैग्नीशियम। यह तत्व तनावग्रस्त नसों को आराम देने, मांसपेशियों के खिंचाव को कम करने और पूरे नर्वस सिस्टम को शांत व संतुलित बनाए रखने में जादू की तरह काम करता है। अगर शरीर में मैग्नीशियम कम हो जाए तो व्यक्ति को बार बार बेवजह थकान, चिड़चिड़ापन, बदन दर्द और ऐंठन की समस्या सताने लगती है। इस कमी को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट में काजू, बादाम, मूंगफली और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ और सरसों को जरूर शामिल करें। इससे नसों को वो जरूरी खुराक मिलती है जिससे वे हर मौसम में मजबूत बनी रहती हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये पांचों पोषक तत्व आपके स्वास्थ्य के लिए किसी अनमोल उपहार से कम नहीं है, क्योंकि ये मिलकर आपकी नसों को हमेशा जवान, लचीला और एक्टिव रखते हैं। इसके साथ ही जिस विशेष घरेलू और आयुर्वेदिक हर्बल चाय के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में विस्तार से बताया है, उसका नियमित सेवन करने की आदत आज से ही डाल लें। ये पूरी तरह से प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है, जिसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि समय के साथ ये आपके शरीर में ऐसे सकारात्मक और बेहतरीन परिवर्तन लाएगा जो आपको एक स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल जीवन की ओर ले जाएंगे। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी और फायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें अक्सर बदन दर्द या नसों की कमजोरी रहती है। और हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सेहत से जुड़े ऐसे ही अनमोल रहस्य आपको हमेशा मिलते रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।